जन सेवा में, पब्लिक सर्विस में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद उससे भी बेहतरीन भूमिका में आते हैं। मैं आपको लखनऊ विधानसभा ले चलती हूँ। लखनऊ विधानसभा में सूबे के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि जैसे माफिया की कमर तोड़ दी, ऐसे ही नकल माफिया की कमर भी तोड़ देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में सुशासन ला दिया, वैसा ही शिक्षा में लेकर आएंगे। इसीलिए हम अपने पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी को ये भूमिका दे रहे हैं, ताकि हम ये बता सकें कि अब शिक्षा में भी वो पारदर्शिता आपको दिखाई देगी। ऐसे आपका स्वागत होता है एक बहुत बड़े विभाग में, उस विभाग में जहां पर अनियमितताएं, जहां पर नकल, ऐसे काले धब्बे लगे हुए थे। कितनी बड़ी चुनौती है आज इस विभाग में आपको। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट कराया जाना भी एक वर्तमान सरकार का लक्ष्य है, और मेरिट बेस्ड, टोटली ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। इसके तहत ही पुलिस विभाग में लगभग 2.25 लाख के करीब भर्तियां कराई गई, और अन्य विभागों में भी, जैसे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है, सभी लोग लगातार काफ़ी अच्छे तरीके से करा रहे हैं। इस विभाग में भी चूंकि एक नया आयोग ही बना, पहले ये 2-3 बोर्ड्स में मिला के करते थे, इनको सबको मर्ज करके एक शिक्षा आयोग बनाया गया। तो ये उनकी मंशा है, और कि यहाँ भी उसी तरह के मापदंड और टेक्नोलॉजी का समावेश किया जाए, एआई को इंटीग्रेट किया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना हो, और उसमें सब्जेक्टिविटी जितना है उसको कम किया जाए, ऑब्जेक्टिव तरीके से असेसमेंट हो, जिससे कि जो जेन्युइन लड़के हैं, जो मेधावी लड़के हैं, उनको शासन की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए हम इन भर्तियों को करें। जो अभी कमीशन बना है शिक्षा के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे भी परीक्षाएं हैं जो कि बैकलॉग चल रहा है, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाए। उन सभी चीज़ों को लगातार कराया जाना है, और इसमें इसके लिए शासन की भी ने भी ये सिस्टम ऐसा बनाया है कि एकदम अगर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर दें तो उसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो प्रयास यही है, जैसे अन्य हमारे बोर्ड्स और आयोग कर रहे हैं, हम भी उसको अच्छी तरीके से कराएं। हम लोगों ने एक परीक्षा करा भी ली है, दूसरी परीक्षा भी होने वाली है, और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसकी पूरी तैयारी उन्हीं मापदंडों पे की जा रही है, ताकि एक स्वच्छ, ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष जो परीक्षा प्रणाली है उसके तहत हम लोग इन चीज़ों को कराएं। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, अब तो उत्तराखंड से भी ऐसी खबरें आने लगी कि पेपर लीक हो गए, भर्ती में अनियमितताएं हो गई। मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उसमें आपने बहुत अच्छी बात कही, टेक्नोलॉजी की बात की है। एआई की क्या भूमिका रहेगी और कैसे आप पेपर लीक को रोक पाएंगे? नई टेक्निक को कैसे अपनाया जा रहा है? मैं चाहूंगी कि ब्लूप्रिंट आप हमारे इस पावर कॉरिडोर में बता कर जाएं। एआई कहां पर है? अब जैसे बहुत सारे लोग, एक ही व्यक्ति विभिन्न नामों से, उसका आधार वही है, विभिन्न नामों से वो, अगर वो जैसे 10 फॉर्म उसने भरे, तो अगर हम एआई का इस्तेमाल करें तो हम उस लड़के को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि नहीं, ये एक ही व्यक्ति है जो 10 जगह से भर रहा है, तो हम उसको पहले से वो हमारे रडार में आएगा। जैसे अब सबको हम लोग आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फोर्स करते हैं, अगर आधार नहीं है तो उसके जो पैन कार्ड है वो भी नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको परीक्षा में आना है, जिससे कि गड़बड़ी की गुंजाइश, इम्पर्सोनेशन की बात नहीं हो। तो इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए जितने भी परम्यूटेशन डेटा एनालिटिक्स होता है वो एआई तरीके से होता है, या फिर हम पूरा डाटा को जंबल कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति एक जगह नहीं बैठेगा। यहाँ तक कि जो
ट्विंस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी हम कैप्चर करते हैं। हम ही नहीं करते, सभी लोग करते हैं आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लगातार इवॉल्व हो रही हैं। हर एक परीक्षा में कुछ नया करने का अवसर सभी लोगों को मिलता है। चूँकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि एक ही एजेंसी सारी चीज़ों को नहीं कराएगी। हाँ। तो उसमें भी एक हेल्दी कंपटीशन है। तो कैसे सिस्टम को पहले से बेटर किया जाए, इसमें भी एक होड़ रहती है। उसका फायदा सरकार को भी मिल रहा है और अल्टीमेटली बच्चों को मिल रहा है, जिनका सिलेक्शन बहुत ही फ्री एंड फेयर मैनर से। मतलब जैसे हम यूपीएससी को देखते हैं, यूजीसी को देखते हैं, क्या ऐसे ही पैमाने हम अब उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि भर्तियां कैंसिल नहीं हो रही हैं और लेट परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, लिस्ट निकल रही है? क्या ये नियमितताएं अब हम देखेंगे? इस बात का विश्वास मैं कर सकती हूँ? नहीं, अभी तो जैसा मैंने बताया कि पुलिस विभाग तो लगातार कर रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी कर रहा है, और अभी हाल फिलहाल में कोई लीकेज के भी प्रश्न नहीं है। उसको भी कैसे रोका जाता है, वो कॉन्फिडेंशियल मैटर है। उस पर भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी से सभी आयोग और बोर्ड काम करते हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन से, जिससे कि इसकी चांसेस ना के बराबर है। बिहार का सिवान, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। बिहार का सिवान, सिवान से हैदराबाद, हैदराबाद से तमिलनाडु, तमिलनाडु से फिर उत्तर प्रदेश, इतनी लंबी यात्रा करके उस पूरे सूबे का मुखिया बन जाना, डीजीपी बन जाना, इतनी लंबी यात्रा करके आप गए। ये शुरू से तय था कि यहीं पहुंचना है, या तय था कि बहुत पढ़ते लिखते हैं? वो मैं आपकी पढ़ाई पे भी बात करूंगी। मुझे लगता है आपकी पढ़ाई को पढ़ने के लिए मुझे 5 मिनट लगे जानने के लिए आपने क्या क्या किया है। इतनी लंबी यात्रा में क्या चीज बहुत याद आती है? नहीं, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की जर्नी होगी, और शायद कोई अगर बोलता तो ये विश्वास की भी बात नहीं होती। लेकिन ये फेट एक्म्प्लाई है कि जैसी चीज़ें होती गई और अल्टीमेटली हम लोग यहाँ से रिटायर किए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी अधिकारियों के साथ ऐसे ही होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और उसके बाद से वो धीरे धीरे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, और आपकी चीज़ें अगर कार्य करने की क्षमता और काम कार्य करने की स्टाइल अगर पसंद आती है तो उनको जिम्मेदारियां भी उसी तरह से मिलती हैं। कहते हैं सबसे टफ ऑफिसर, आपकी ट्रेनिंग में ही एनपीए में बहुत चीजें दिखाई दी, सब अलग अलग कार्य में जाते हैं। सबसे टफ ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश और बिहार के माने जाते हैं कि उन्हें बहुत चुनौतियां मिलती हैं। आप बिहार से आते हैं लेकिन आपने उत्तर प्रदेश संभाला है। आज के समय में इतनी तस्वीर में अंतर कैसे आ गया उत्तर प्रदेश और बिहार में? देखिए, अधिकारी तो सभी जगह उसी सिस्टम, उसी ट्रेनिंग से जाते हैं। उस काडर विशेष की या राज्य विशेष की चुनौतियां हर एक राज्यों की अलग अलग चुनौतियां होती हैं। हाँ। और उस मामले में जो ये हार्टलैंड है, हिंदी हार्टलैंड कह लीजिए या इंडो गंजेटिक प्लेन कह लीजिए, तो यहाँ की विशेषताएं और यहाँ की चुनौतियां कुछ अलग किस्म की हैं। और क्योंकि यहाँ सभ्यता का विकास बहुत पहले से हुआ है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन इस विभिन्न तरीके से फ्रैगमेंटेड है। जैसे उत्तर प्रदेश लिया तो 25-26 करोड़ की तो पॉपुलेशन बेस ही है। छठे सातवें पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो छठे सातवें पॉपुलेशन के हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद से डिवीज़न है, चाहे वो रीजन देख लें, रिलीजन देख लें, कास्ट देख लें, ये तो सामाजिक सत्यता है जिससे आप नकार नहीं सकते। और इतने पर्व त्योहार, चाहे वो किसी भी धर्म, विविधता है। हाँ, इतनी विविधता है,
इतने ज़्यादा कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, जैसे अगर छोटे मोटे यहाँ पर त्यौहार में भी जितनी भीड़ होती है, दूसरे स्टेट्स में हो सकता है वो अधिकारी अपने पूरे लाइफ में इतना भीड़ ना देख पाए। तो अधिकारी की गलती नहीं है, वो तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको उतना जो है आपको कसती हैं कर्तव्य की वेदी पे कि आपको उससे उस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं कि चूंकि कठिन परिस्थितियों में लोग काम करते हैं, तो जब कंपैरिजन होता है तो उसमें थोड़ा लगता है कि यहाँ के अधिकारी को ज़्यादा एक्सपीरियंस, अगर आप कहें तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपने अपने पूरे कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े केस वो किए हैं। मैं अभी आपकी प्रोफाइल में देखती कि आपके 3 बड़े मोटिव रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्रिमिनल केस कितना भी हाई प्रोफाइल हो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इस पूरे कार्यकाल में सबसे हीनियस क्राइम आपने कौन सा देखा और सबसे हीनियस क्रिमिनल कौन सा देखा? एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था नीतीश कटारा का, जब मैं एसएसपी गाजियाबाद था, उसकी हत्या हुई थी। और वो केस काफ़ी, मुझे लगता, वैसे तो बहुत सारी ऐसी घटना है जिसको चूज़ करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो अगर सिंगल आउट करें तो एक बहुत बड़ा हीनियस केस था जिसको टैकल करना। और क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड केस था, यूपी से कोर्ट ने उस केस के सुपरविजन को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, बट इन्वेस्टिगेशन यूपी पुलिस को ही करना था। बट अल्टीमेटली उसमें कन्विक्शन भी हुआ और उस केस का पूरा पर्दाफाश भी हुआ, अभियुक्त सारे गिरफ्तार भी किए गए। तो जो आपने कही बात की, कन्विक्शन की श्योरिटी अगर हम दें, चाहे कोई गवर्नमेंट दे या सिस्टम दे, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट राज्य की कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था पे पड़ता है। और वर्तमान सरकार के समय इसको विशेष ध्यान इस पे दिया जा रहा है और इसको एक ऑपरेशन कन्विक्शन के नाम से एक विशेष योजना चलती है जिसमें कि हीनियस ऑफेंसेस के जो केसेस हैं उसकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। और मुझे लगता है कि अब तक 2-2.25 लाख केसेस में हम लोग कन्विक्शन यूपी पुलिस ने सिक्योर किया है, जिसमें से करीब 125 केस ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल पनिशमेंट भी सिक्योर किया गया है लोअर कोर्ट से। तो इसके कारण भी काफ़ी एक अच्छा माहौल सोसाइटी में ओवरऑल बना है। ये बात अलग है कि कुछ माफियाओं पे भी कार्रवाई हुई है, कुछ ऑपरेशंस भी हुए हैं जो कि मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, और इन चीज़ों को, ऑपरेशन कन्विक्शन को कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलती। लेकिन मेरा मानना है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, और रादर यही एक फैक्टर है जहाँ जो अपराधियों का मनोबल भी तोड़ता